स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इंट्रोड्यूसिंग टोटोलॉजीज के ऊपर। मतलब कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमेशा ट्रू हो, इसे हम कहेंगे कि ये एक टोटोलॉजीज हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे मैं अब एक प्रपोजिशन लिखता हूँ कि एक ट्राइंगल है जिसकी दो इक्वल साइड्स है, मतलब द ट्राइंगल एबीसी जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रही है हैज टू इक्वल साइड्स। और बी स्टेटमेंट में ये देता हूँ कि जो हमें ट्राइंगल नजर आ रही है द ट्राइंगल एबीसी हैज टू इक्वल एंगल्स। अब अगर इन दोनों को मुंसलिक किया जाए और इनको इस तरह से रीड किया जाए कि द ट्राइंगल हैज टू इक्वल साइड्स देन इट हैज टू इक्वल एंगल्स, तो ये ट्रू होगी। और अगर इसको कन्वर्स में पढ़ा जाए कि द ट्राइंगल एबीसी हैज टू इक्वल एंगल्स देन इट हैज टू इक्वल साइड्स, तो ये तब भी ट्रू होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो कि ऑलवेज ट्रू है, जिसका कन्वर्स या जिसमें इफ एंड ओनली इफ की अगर हम कंडीशन को देखना चाहें जो कि एग्जिस्ट कर रही है और वो दोनों ट्रू हों, किसी भी सूरत में वो फॉल्स रिजल्ट ना दे, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या एक टोटोलॉजी है। अब हमने एक बात नोट की कि अगर हम कोई भी ट्रुथ टेबल बनाते हैं दो स्टेटमेंट्स के वाले से, ए और बी स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है, तो हमने देखा कि जो ए इम्प्लाइज बी है, मतलब जो कंडीशनल है इसमें हमारे पास इसको, और अगर हम इसका कंट्रा पॉजिटिव देखें, मतलब निगेशन बी इम्प्लाइज निगेशन है, अगर इनको देखें तो ये हमेशा, मतलब अगर इनमें इम्प्लीकेशन ले आई जाए, मतलब यूं मैं लिखूं कि ए इम्प्लाइज बी, ठीक है, ए इम्प्लाइज बी, इसकी इम्प्लीकेशन में ले रहा हूं किसके साथ जी, इसकी मैं बल्कि इसके साथ मैं बाई कंडीशनल ले रहा हूँ, इसकी मैं बाई कंडीशन ले रहा हूँ इसके कंट्रा पॉजिटिव रिजल्ट के साथ के निगेशन बी इम्प्लाइज निगेशन ए, तो ये हमेशा मुझे एक ट्रू रिजल्ट देगा। देखें, क्योंकि इसमें जब हम ए इम्प्लाइज बी की इम्प्लीकेशन लेंगे निगेशन बी इम्प्लाइज निगेशन ए से, तो ये चूंकि इसमें हाइपोथेसिस ट्रू है, इसका कंक्लूजन ट्रू है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रू मिलेगा। अब हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है तो इसका कंक्लूजन भी फॉल्स है, स्टेटमेंट ट्रू होगी। हाइपोथेसिस ट्रू है और कंक्लूजन भी ट्रू है, इसलिए रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। और अगर इसका कन्वर्स देखा जाए कि अगर ये कंट्रा पॉजिटिव जो रिजल्ट है ये हाइपोथेसिस बन जाए और गिवन जो है ये अगर जो है कंक्लूजन बन जाए, तो इसमें भी देखें तो हाइपोथेसिस ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू है, रिजल्ट ट्रू आएगा। हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन फॉल्स है, रिजल्ट ट्रू आएगा। हाइपोथेसिस ट्रू है, रिजल्ट भी ट्रू है, तो हमारा जो मतलब जो कंक्लूजन ट्रू है तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। तो इसलिए ये जो हमारे पास किस्म का जो एक इनमें कंडीशन है ये वाली, जिसे मैं बाय कंडीशनल कहूंगा, जिसमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ रही है, किसी भी रिजल्ट की किसी भी इम्प्लीकेशन की इसके कंट्रा पॉजिटिव के साथ इसकी जो अगर जो है इसके साथ इसकी जो है बाय कंडीशन ले ली जाए तो ये एक टोटोलॉजी को जनरेट कर देती है। ठीक है, ये एक हमेशा ट्रू रिजल्ट शो होगा। और इसकी इम्प्लीकेशन जो है अगर मैथ में अगर हम देखें, मैथमेटिक्स में हम देखते हैं ना कि ऐसी इक्वेशंस भी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं जो कि हमेशा ट्रू होती हैं, मतलब ये कभी फॉल्स नहीं होती हैं। जैसे कि 3x + 8x, जिनको कि हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, और ये आइडेंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट्स के हवाले से अगर हम थ्योरम्स के हवाले से, क्योंकि हम लॉजिकली जब हम बात कर रहे होते हैं एरिस्टोटेलियन जो लॉजिक्स उनमें अगर हम बात कर रहे होते हैं ज्योमेट्री के हवाले से, तो ऐसी स्टेटमेंट जो कि हमेशा ट्रू रिजल्ट दें उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे पास टोटोलॉजीज हैं। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड अब डेफिनेशन आ रही है वो हमारे पास एब्सर्डिटी की आ रही है, या जिसे हम कंट्राडिक्शन कहते हैं, एब्सर्डिटी या कंट्राडिक्शन। अब ये कंट्राडिक्शन क्या होती है जी? कंट्राडिक्शन ये है कि अगर मैं यूं बात कर रहा हूँ, एक स्टेटमेंट है मेरे पास, एक स्टेटमेंट है कि मैं कहता हूँ कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी कोई, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हैज टू इक्वल साइड्स, हैज टू इक्वल साइड्स। अब ये इसका जो निगेशन बनेगा वो क्या होगा कि जो मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बल्कि मैं यहाँ पर आइसोसेलेस लिख भी देता हूँ, ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ कि आइसोसेलेस जो ट्राइंगल है नॉट हैज टू इक्वल साइड्स। अब ये इसका निगेशन है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ए की अगर इम्प्लीकेशन इसके निगेशन ए के साथ ली जाए तो ये हमेशा फॉल्स आएगी। क्योंकि इसलिए फॉल्स आएगी कि आपका जो हाइपोथेसिस है, ये आपका हाइपोथेसिस है, आपका हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, ठीक है, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन जब आप इसका कंक्लूजन ले रहे हैं वो आप फॉल्स ले रहे हैं जो कि उसी का निगेशन है, इसलिए इसका रिजल्ट कभी ट्रू नहीं हो सकता, ये हमेशा फॉल्स रिजल्ट देगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कंट्रा
डिक्शन है, या इसे हम एब्सर्डिटी कह देंगे। ठीक है जी, एब्सर्डिटी की डेफिनेशन हमें पता चली। फिर इसी तरीके से अगर मैं यूं बात करूं कि मेरे पास जो है एक कॉन्टिजेंसी भी एक डेफिनेशन आ रही है जी, इसको भी हम समझ लेते हैं। कॉन्टिजेंसी क्या होती है जी, या चलें इसको हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा रिजल्ट हो जिसमें एक स्टेटमेंट है मेरी ए, ठीक है, इसको मैं इसकी इम्प्लीकेशन ले रहा हूं मैं बी स्टेटमेंट के साथ, ठीक है, और फिर इसमें मैं एंड की कंडीशन लगा रहा हूं इसकी पी स्टेटमेंट की डिसजंक्शन ले रहा हूं क्यू के साथ, क्यू स्टेटमेंट सॉरी ए मैंने कहा था यहाँ पर ए स्टेटमेंट की मैं डिसजंक्शन ले रहा हूँ बी स्टेटमेंट के साथ, ठीक है, डिसजंक्शन का इस तरह का सिंबल होता है जी ये, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ये डिसजंक्शन इसके लिए, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो कभी ट्रू होगा और कभी फॉल्स होगा, मतलब ट्रू भी होगा और फॉल्स भी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास कॉन्टिजेंसी की कंडीशन है। अब इसको अगर हमने प्रूव करना हो, उसको हम ट्रुथ टेबल से जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। ये कंजंक्शन कहलाता है, ठीक है, ये कंजंक्शन है जिसमें एंड की कंडीशन आ रही है, कंजंक्शन, ठीक है। और ये जो हमारे पास है वी जिसमें बन जाता है, ये हमारे पास डिसजंक्शन कहलाता है, डिसजंक्शन, ठीक है। चलें जी, अब इस बात को हम जरा समझते हैं। देखें, एक स्टेटमेंट है ए हमारे पास, बी स्टेटमेंट है, फिर हमने ए इम्प्लाइज बी लिखना है, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, हमें ए डिसजंक्शन बी चाहिए, और फिर हम इन दोनों को आपस में कंबाइन करके लिखेंगे कि ए इम्प्लीकेशन बी, ठीक है, इसकी कंजंक्शन ले रहे हैं हम किसके साथ जी, ए डिसजंक्शन बी के साथ, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बनती है, मतलब ए स्टेटमेंट यही है जो ऊपर मैंने लिखी थी कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, अगर फर्ज करें ये ट्रू है, तो बी स्टेटमेंट ये है कि उसके फिर दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ए इम्प्लाइज बी ट्रू आ जाएगा। लेकिन जब हम ए जो है इसकी मतलब जो है वो डिसजंक्शन लेंगे, ठीक है, ये डिसजंक्शन है, तो इसमें हम ये कहते हैं डिसजंक्शन उस सूरत में फॉल्स होती है जब आपके पास जो है मतलब जो है कोई दोनों रिजल्ट आपके फॉल्स हो, लेकिन इसमें चूंकि एक रिजल्ट ट्रू है दूसरा भी ट्रू है, तो इसलिए इसकी डिसजंक्शन ट्रू बनेगी, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है ए इम्प्लाइज बी और ये लिखा हुआ है ए डिसजंक्शन बी। अब इनकी अगर कंजंक्शन ली जाए, मतलब एंड लिया जाए, तो एंड वाला जो रिजल्ट है या स्टेटमेंट है वो उस सूरत में ट्रू होती है जब दोनों आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप जोड़ के बात कर रहे हो वो दोनों ट्रू हों। जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं यूं कहूं कि लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड क्वेटा इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान, तो अब ये ट्रू है। लेकिन अगर मेरे को लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड क्वेटा इज द कैपिटल ऑफ सिंध, तो अब ये ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि दोनों ट्रू होंगे तो एंड में ट्रू आएगा, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। तो देखें अब अगर ए फॉल्स हो, अगर हमारी या ए ट्रू है बी फॉल्स है, ठीक है, तो ए इम्प्लाइज बी क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि इम्प्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन का ट्रू होना लाजमी है। और इसमें डिसजंक्शन अगर लें तो दोनों में से एक ट्रू है तो इसलिए रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन जब इसमें हम एंड लेंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। फिर इसी तरह अगर ए फॉल्स हो, ठीक है, बी फॉल्स भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है। इस केस में जिसमें ए इम्प्लाइज बी, जिसमें दोनों ये फॉल्स हो, इसमें रिजल्ट ट्रू आता है। और इसकी जो मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो ए और बी, इसमें दोनों चूंकि ये फॉल्स हैं इसलिए ये भी हमें क्या रिजल्ट देगा, फॉल्स देगा। और यहाँ पर हमें जो ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा ए मतलब जो इम्प्लाइज बी, इसकी कंजंक्शन ले रहे हैं ए डिसजंक्शन बी से, ये हमें क्या मिलेगी, क्योंकि एंड है इसमें मैंने कहा था दोनों का ट्रू होना लाजमी है, यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स है, इसलिए हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा, ठीक है, ये क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाइपोथेसिस ट्रू है, सॉरी अब हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन ट्रू है, यहाँ पर ट्रू रिजल्ट आएगा। इसकी डिसजंक्शन लेंगे, दोनों में से एक ट्रू है, रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अब दोनों ट्रू है इसलिए यहाँ पर रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। देखें इसमें 50% मतलब दो स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू आई हैं, दो स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स आई हैं, मतलब ट्रू भी है और फॉल्स भी है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कॉन्टिजेंसी की कंडीशन होती है अगर हम इस तरीके से स्टेटमेंट को पास कर देते हैं। अब इसको आम लाइफ की स्टेटमेंट के साथ अगर आप इंटरप्रेट करके समझें तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लाइफ में हम इस तरह की स्टेटमेंट को जो कि इस तरह से डिजाइन हुई हो कि जिसमें ए फॉल्स है बी ट्रू है लेकिन इनकी इम्प्लीकेशन
ट्रू हो और इनकी डिसजंक्शन ट्रू हो, तो फिर इनकी जो कंजंक्शन बनेगी इन दोनों की मिलाकर वो ट्रू बनेगी। तो ये है जी हमारे पास कॉन्टिजेंसी।